नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट हम देख रहे थे और ये सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 है। विलोम के शब्दों को हम यहाँ पर इकट्ठे देखने वाले हैं। 50 प्रश्नों का अभ्यास है। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न में आपसे कहा गया कि अभिसरण का सही विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। तो अपसरण होगा, अविसरण होगा, भिसरण होगा, अवसरण होगा। इसमें से क्या होगा, देखें और बताएं। तो अब इसमें से अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, अपसरण हो जाएगा। अभिसरण का सही विलोम होगा अपसरण, बाकी जितने हैं वो इसके काम के नहीं। अविसरण का विसरण होता है। फिलहाल प्रश्न संख्या 2 को देखें। अधिगम्य का सही विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। देखने में असुविधा अगर हो रही हो तो इसे अब थोड़ा सा बड़ा कर लिया गया, ध्यान से देखिए। हाँ, अधिगम्य का सही विलोम क्या होगा बताइए। तो अधिगम्य का जो उचित विलोम है वो इसमें से हो जाएगा आपका अनधिगम्य। अनाधिगम्य मत चुन लीजिएगा, अनधिगम्य होगा, यहाँ आ की मात्रा नहीं होगी। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। पौरुषेय का विलोम शब्द क्या है। अब कुछ लोग यहाँ भ्रम में पड़ जाएंगे कि स्त्रैण होगा, नहीं। पौरुषेय का जो उचित विलोम है वो अपौरुषेय है। पौरुषेय का मतलब पुरुषार्थ से नहीं है, मतलब पौरुष वाले गुणों से नहीं है तात्पर्य। यहाँ तात्पर्य है जो पुरुषों के द्वारा कृत हो, मतलब पुरुषों के सामर्थ्य से जो किया गया हो उसको कहा जाएगा पौरुषेय। इसीलिए वेदों को कहा जाता है कि ये अपौरुषेय हैं, यानी पुरुषों ने इन्हें नहीं रचा हुआ है। इन्हें रचने वाले कौन है, देव हैं या कोई परासत्ता है। ठीक, तो यहाँ स्त्रैण से हम इसकी तुलना नहीं कर सकते। स्त्रैण का मतलब होता है स्त्रियोचित गुणों वाला। तो इसके समकक्ष जो विलोम, स्त्रैण के समकक्ष जो विलोम होगा वो क्या होगा, पुरुषोचित होगा, न कि पौरुषेय। दोनों में अंतर है। पौरुषेय के लिए सही विलोम अपौरुषेय ही है। तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें से ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखें। अब यहाँ जोड़ा बनाकर दिया हुआ है, कोई एक गलत है ऐसा कहा जा रहा है, कौन सा है ये आपको बताना है। तो ओछा का दिया है उदार, तनवंगी का दिया है सूक्ष्म और फाटक का दिया है हाटक, दमित का दिया है उत्तेजित। तो अब इसमें देखें आप तो 2 गलत है। ओछा का उदार नहीं होता है, ओछा का गंभीर होता है ना, और तनवंगी का स्थूलंगी होता है। तो ये दोनों ही यहाँ पर गलत दिए। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा युग्म गलत है, बताइए। तृष्णा का दिया है संतोष, आविर्भाव का तिरोभाव, धनी का दिया है दरिद्र और धवल का दिया है श्वेत। तो गलती कहाँ पर है, गलती इसमें आपके डी वाले में है। ठीक, यहाँ आपने 5वें प्रश्न को देखा। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। मतलब धवल और श्वेत का तात्पर्य सफेद ही होता है, तो समानार्थी हो गए ना। 6वें में कहा गया कि द्रुत शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा, तो मंद होगा। द्रुत मतलब होता है तेज, मंद मतलब धीमा। प्रश्न संख्या 7 को देखें, यहाँ आ जाइए। प्रमुख का सही विलोम शब्द क्या होगा। गौण, गैर और जरूरी और आवश्यक ऐसे लिखा हुआ है। तो 7वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से क्या होगा, गौण हो जाएगा, मामूली। प्रमुख मतलब मुख्य जो है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भ्रिकुटी का सही विलोम शब्द क्या होगा। कुछ लोग भ्रिकुटी का अर्थ पूछ रहे थे। भ्रिकुटी मतलब भौं होता है, आपकी जो आईब्रो होती है। तो इसका सही विलोम क्या हो जाएगा। यहाँ जो विकल्प दिए हैं आप देख रहे हैं, त्रिकुटी होता है। त्रिकुटी मतलब जो दोनों भौं आपकी है उनके बीच का स्थान, ये वाला जहाँ पे आप तिलक या बिंदी लगाते हैं, तीसरी आंख की जगह। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ह्रासन। ह्रासन का विलोम शब्द क्या होगा। ह्रासन शब्द जो है ये ह्रास से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कमी आना। तो इसका उल्टा आपका क्या हो सकता है, बताइए। उत्कर्ष होगा, अपकर्ष होगा, स्त्रशेय होगा या फिर क्षेम होगा। तो 9वां प्रश्न आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका उत्कर्ष हो जाएगा। ह्रासन मतलब होता है कमी, उत्कर्ष मतलब होता है उन्नति। उत्कर्ष का एक विलोम तो अपकर्ष होता है जो कि आप प्रचलित जानते हैं, और दूसरा ह्रासन भी होता है, तो ये विलोम भी जानते रहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं, जो कि विलोम के लिहाज से अंतिम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सेक्शनल है ना, तो यहाँ 50 प्रश्नों को हम विलोम के लगातार देखेंगे, तो यहाँ विलोम खत्म होने वाले नहीं हैं। सेक्शन वाइज में यही फायदा होता है कि हम एक साथ बहुत सारे एक तरीके के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है जोड़ा, इसमें से जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। उपादेय का दिया है लाभदायक, ठीक है। उद्वेग का संयम, उदार का कृपण और क्षुद्र का रंग। गलती कहाँ पर है।
तो अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखा जाए तो उपादेय, उपादेय का मतलब क्या होता है? उपयोगी, लाभदायक। तो ये लगभग समानार्थी या मिलते जुलते अर्थ वाला है, ये कोई विलोम तो है नहीं, है ना। तो ये एक हो गया। बाकी क्षुद्र और रंक जो दिया है ये भी आपस में विलोम नहीं है, तो इसमें दो जो है वो गलत दिए हुए हैं। बाकी उद्वेग का संयम ठीक होता है, उद्वेग मतलब उत्तेजना, संयम मतलब अपने ऊपर नियंत्रण, और उदार का कृपण भी ठीक है। क्षुद्र का क्या होगा? महत हो जाएगा, रंग का राजा हो सकता है ना। तो इस तरीके से होगा, इसमें ए और डी दोनों गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा कहा जा रहा है कि एक युग्म गलत है। अब देखिए कौन सा गलत है ये आपको इसमें ढूंढना होगा। तो खंडन का मंडन, गुमसुम का बातूनी, गूढ़ का सरल और जीर्ण का क्षीण, गलती कहाँ पर है? जीर्ण का क्या होगा? दृढ़ होगा ना, मजबूत। जीर्ण मतलब कमजोर। क्षीण जो है वो तो इसके करीबी अर्थ वाला हो जाएगा, तो ये इसका विलोम नहीं हो सकता है। बाकी जितने दिए हैं सभी ठीक है। प्रश्न संख्या 12, दुष्कर का आपको सही विलोम बताना है। सुकर, दुरूह, सुबोध और सुगम। दुष्कर मतलब जिसे करना कठिन हो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? दुष्कर के लिए सही विलोम हो जाएगा आपका सुकर, जिसे करना सरल हो, सहज हो। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़े और यहाँ देखिए क्लिष्ट। क्लिष्ट शब्द का आपको बताना है विलोम। तो क्लिष्ट का सुलभ होगा, कड़ा होगा, कठिन होगा, रुक्ष होगा, इसमें से क्या होगा? 13वां आप देख रहे हैं। अब कायदे से अगर देखा जाए तो क्लिष्ट के लिए कोई भी विलोम इसमें से बहुत ज़्यादा ठीक नहीं दिखाई देता है। हालांकि हम सुलभ को चुन सकते हैं, लेकिन सुलभ का मतलब होता है जो आसानी से मिल जाए, ठीक। तो ये इसमें उपयुक्त विलोम नहीं होगा। क्लिष्ट का जो सबसे उपयुक्त विलोम होता है वो होता है सरल। क्लिष्ट माने होता है कठिन, तो इसका हो जाएगा सरल। सरल यहाँ दिया नहीं है, ठीक। तो कोई विकल्प इसमें से चुनने योग्य नहीं है। इसके बाद मतलब सुलभ मतलब होता है जो आसानी से मिल जाए, कड़ा और कठिन आप जानते ही हैं। रुक्ष मतलब होता है रूखा। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। यहाँ देखिए जोड़ा बना कर दिया है, कौन सा गलत है आपको बताना है। सुधा का हलाहल दिया है, निसार का सारयुक्त है, भूगोल का खगोल है और असित का श्वेत है। अब आप बताइए। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो सारे ही ठीक दिखाई दे रहे हैं। पिछले वाले में कोई ठीक नहीं दिख रहा था, यहाँ सारे ठीक है। सुधा का देखिए, सुधा मतलब होता है अमृत। हलाहल जो है ये विष की एक वैरायटी है, लेकिन है तो जहर ही ना। तो वैसे तो सुधा का गरल होता है, लेकिन हलाहल भी हो सकता है, तो ये ठीक है, गलत नहीं है। निसार का सारयुक्त ये भी सही है, सार से रहित और सारांश युक्त। इसके बाद भूगोल का खगोल भी ठीक है, और असित का श्वेत भी ठीक है। असित मतलब क्या होता है? जो सफ़ेद ना हो, यानी काला, और श्वेत मतलब सफ़ेद ही है, ब्लैक एंड वाइट। तो ये सही है सब। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। यहाँ देखिए गलत की तलाश करनी है फिर से। सलज्ज का निलज्ज दिया है, समीचीन का अर्वाचीन है, सशुल्क का निःशुल्क है और सहज का कठिन है। देखें और बताएं, गलती तलाशिएगा। और ये जो 15वां है इसका सही जवाब इसमें से बी हो जाएगा। समीचीन का जो अर्वाचीन दिया है वही गड़बड़ है। समीचीन का असमीचीन ठीक होता है। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? अर्वाचीन माने नया, जिसे आप नवीन भी कह सकते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा प्राचीन। तो ये गड़बड़ यहाँ जोड़ा लगा दिया है, बाकी सारे ठीक हैं। प्रश्न संख्या 16, दाह्य का विपरीतार्थक आपको बताना है। देखें और बताएं। अदाह्य लिखा है, निर्दाह्य लिखा है, अपदाह्य लिखा है, सुदाह्य लिखा है। दाह्य यानी जो जलने योग्य है, दहन के योग्य है, तो इसका क्या अपोजिट हो जाएगा? अदाह्य हो जाएगा। सीधी बात है, इसमें आप सिर्फ अ लगा दीजिए, ये उलट जाएगा। प्रश्न संख्या 17 में कहा गया कि स्थूल शब्द का विलोम जो नहीं है वो आपको बताना है। तो सूक्ष्म, तन्वी, कृश और विशाल दिया है, बताइए। देखिए इसका सही जवाब 17वें का हो जाएगा इसमें से डी वाला, विशाल। स्थूल का विलोम जो है विशाल नहीं होगा। स्थूल मतलब खुद ही होता है बड़े डिलडॉल वाला, भारी भरकम काया वाला, मोटा ताजा, जो कि आसानी से दिखाई दे, दृष्टिगोचर हो। तो ऐसी चीज़ बड़ी हो सकती है, तो ये लगभग समानार्थी में आ जाएगा। बाकी सारे आप देख रहे हैं ये सारे ही विलोम हैं, सूक्ष्म भी, तन्वी भी और कृश भी। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 को देखें। यहाँ जोड़ा लगा दिया है सारे विलोम शब्दों का, लेकिन जो इसमें से सही है, ज़्यादातर गलत है, जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। तो अमित का समित, कलुषित का धवल, जारज का औरस और उद्यम का आद्य। बताइए कि इसमें से कौन सा सही होना चाहिए। प्रश्न को ध्यान से देखिए। अब ये जो 18वां प्रश्न है, इसमें से अगर देखा जाए तो सही जवाब हो जाएगा इसका। देखिए इसमें पहली चीज़ तो पूछा जाना चाहिए कि गलत कौन सा है, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ अमित का समित दिया। अमित मतलब जिसकी की मिति ना की जा सके, मतलब जिसे मापा ना जा सके। समित मतलब जो कि मिति से युक्त है, जिसकी की मिति की जा सकती है, तो ये ठीक है। अमित का वैसे परिमित होता है ना, सही विलोम। लेकिन अगर परिमित नहीं भी दिया है तो समित अगर दिया है तो उसको आप ठीक मान सकते हैं, लेकिन उसी परिस्थिति में मानिएगा जब परिमित वहाँ पर ना दिया हो, है ना। परिमित अगर दिया है तब नहीं, तब वो सबसे उपयुक्त हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर मिति से युक्त, सहित, स अगर उपसर्ग आप लगाते हैं तो सहित भाव आ जाता है, तो ये ठीक है।
कलुषित का धवल, ये भी ठीक दिखाई देता है। जारज का औरस भी ठीक है। हाँ, उद्यम का आद्य दिया हुआ है, ये वाला इसमें से गलत है। तो 3 ठीक है, 1 गलत है, तो पूछा जाना चाहिए कि कौन सा गलत है। तो गलत यही है। उद्यम का क्या होता है? उद्यम का होता है आलस्य, और उद्यमी का क्या होता है? निरुद्यम। तो ये यहाँ ठीक नहीं दिया था। आद्य का क्या होता है? नव्य होता है, या फिर आपका आद्य का अद्य हो जाएगा। अद्य मतलब तत्कालिक। कुल मिलाकर ये जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर जो गलत है उसकी तलाश अगर करेंगे तो डी वाला उत्तर हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। प्रश्न संख्या 19 की ओर आते हैं। यहाँ देखिए, हास्य शब्द का विलोम आपको बताना है। क्लेश दिया है, रोदन दिया है, विपद दिया है, गौड़ दिया है। तो हास्य का रुदन होता है, रोदन भी चुन सकते हैं, वही बात है। इसके बाद प्रश्न संख्या 20, सुबोध का विलोम बताइए। ये तो सीधा है, आराम से कर लेंगे, दुर्बोध। ठीक, अब यहाँ 21वें को देखते हैं। ये देखिए, यहाँ गलत विलोम शब्द युग्म का आपको चयन करना है। घात का प्रतिघात, प्रसारण का संकुचन, शाश्वत का चिरंतन और खग का मृग। तो इसमें से क्या होगा बताइए। देखिए, इसमें शाश्वत का जो चिरंतन दे दिया है ना, तो ये लगभग करीबी अर्थ वाला हो गया है, हमेशा चलने वाला, जिसका कोई अंत ना हो। तो ये समानार्थी जैसे हो गए, ये विलोम तो होंगे नहीं, तो सी वाले को चुन लेते हैं। शाश्वत का विलोम क्या होना चाहिए था? शाश्वत का नश्वर लिखा जा सकता है। ठीक, मतलब कई सारे विलोम हो सकते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हो सकते हैं जो कि नाशवान चीज को दिखाते हो, लेकिन चिरंतन कम से कम नहीं होगा। तो ये हमारा गलत विलोम युग्म है, बाकी सारे सही है। खग का मृग ठीक है। खग माने पक्षी, और मृग मतलब जमीन पर दौड़ने वाला। तो एक आसमान में उड़ रहा है, एक जमीन पर दौड़ रहा है, तो वो जलचर, माफ कीजिएगा, नभचर और थलचर से तात्पर्य है। दोनों की तुलना यानी विलोम दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म या विलोम युग्म जो है वो शुद्ध नहीं है। कौन सा नहीं है? तो आयात का निर्यात, पाप का पुण्य, बद्ध का मुक्त और नूतन का सनातन। अब ये जो 22वां आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब इसमें से डी हो जाएगा। नूतन का जो सनातन दिया है, यही इसमें से शुद्ध नहीं है। नूतन का पुरातन होता है, सनातन का क्या हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा। सनातन मतलब जो हमेशा से चला आ रहा है और आगे भी चलेगा, मतलब ना तो आदि है ना उसका ना अंत है, तो उसके लिए अस्थाई यानी जो टिकाऊ नहीं है। तो इसमें ये आपस में विलोम नहीं है, बाकी जितने हैं वो ठीक है। इसके बाद अगले को देखते हैं। संश्लेषण का विश्लेषण, व्यभिचार का सदाचार, असीम का ससीम, अतल का समतल। अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो 23वां आप देख रहे हैं ध्यान से, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अतल का जो समतल दिया हुआ है वहीं पर गड़बड़ है। समतल का क्या होगा? उबड़ खाबड़ होगा। ठीक है, असमतल भी हो सकता है। अतल कोई शब्द नहीं है, तो ये आपस में विलोम नहीं होंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 24, चिर का विपरीतार्थक, बाकी जितने हैं वो विलोम हैं आपस में। ठीक है, ये असीम और ससीम आप देख रहे हैं, वो भी ठीक है। यहाँ देखिए 24वें को, चिर का जो विपरीतार्थक या विलोम है वो आपको बताना है। चिरकाल से चला आ रहा है, तो इसके लिए इसमें आराम से आप चुन सकते हैं अचिर। ठीक, अ लगा दीजिए, काम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। यहाँ पर जोड़ा बनाया हुआ है। प्रशिक्षित का अप्रशिक्षित, वांछनीय का अवांछनीय, मूढ़ का ज्ञानी और मान्य का धान्य दिया हुआ है। इसमें से गलती कहाँ पर है? प्रश्न संख्या 25 को देखिएगा। तो मान्य का धान्य नहीं होता है। धान्य मतलब तो अनाज से तात्पर्य होता है। मान्य मतलब होता है जिसे मान्यता दी गई हो, जिसे माना गया हो। तो इसका क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। धान्य का कोई विलोम नहीं होता है। हाँ, धान्य का आप अगर चुनना ही चाहते हैं विलोम, तो कनी या भूसी चुन सकते हैं कि मतलब अनाज है और ये उसकी भूसी है, तो वो हो सकता है, लेकिन वो जोड़ बटोर वाला विलोम होगा। कायदे से इसका कोई विलोम नहीं है। मान्य का होता है अमान्य। तो ये इसमें से हमारा डी वाला उत्तर हो जाएगा, 25 का डी। इसके बाद 26 को देखते हैं। यहाँ देखिए, सामान्य शब्द का विलोम आपको बताना है। बताइए, सुजन होगा, वैकल्पिक होगा, साधारण होगा, विशिष्ट होगा। तो सामान्य का क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। 26 का आपने डी चुना। रिजु का क्या होगा? ये तो आप जानते ही हैं, वक्र हो जाएगा। रिजु मतलब सीधा, वक्र मतलब टेढ़ा। इसके बाद तक्र मतलब क्या होता है? तक्र मतलब मट्ठा, जो दही को बिलो कर तैयार किया जाता है, लिक्विड होता है। मट्ठा आप सभी ने पिया होगा, छाछ भी आप बोलते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 28, निष्काम का विलोम शब्द बताइए। कामना रहित को कहा जाता है निष्काम, तो इसका हो जाएगा सकाम, कामना से युक्त। अगले को देखते हैं 29वां। यहाँ पूछा गया है कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, बताइए। प्रवेश का नवेश, मूक का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार। तो प्रवेश का नवेश नहीं होता है, प्रवेश का निकास हो सकता है। ठीक, प्रवेश किया और निकासी ली, बाहर निकल गए, तो ये नवेश नहीं हुआ, ये वाला गलत है। बाकी जितने हैं वो सभी सही है। प्रश्न संख्या अगला यानी 30वां, सापेक्ष का विलोम आपसे पूछा है। निरपेक्ष होता है, सीधी बात। इसके बाद देखें अगले वाले को,
असापेक्ष भी हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे कि ये भी हो सकता है, लेकिन जब एक उपयुक्त विलोम यहाँ दिया हुआ है तो क्यों हम जो तुकबंदी वाला है उसको चुनेंगे, बेहतर चुनेंगे। इसके बाद देखिए अगले वाले को 31वां, यहाँ जोड़ा बनाकर दे रखा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का जो सही युग्म है बताइए कौन सा होगा। तो ईप्सित अभीप्सित है, इसके अलावा अमित समित है, श्लील अश्लील है, दीर्घकाय कृशकाय है, इसमें से कौन सा हम चुनेंगे। अब यहाँ अगर देखा जाए ध्यान से तो इसका बी और सी दोनों को चुनना चाहिए। मतलब अमित का समित ठीक है, अमित का वैसे तो परिमित होता है ना, पीछे भी बताया था आपको, लेकिन समित भी ठीक है चलिए। और श्लील का अश्लील भी ठीक है, दोनों सही है, तो बी और सी दोनों सही हो गए। बाकी जो है उनका क्या करें, तो ईप्सित का होता है अनीप्सित, ईप्सित मतलब चाहा हुआ, अनीप्सित मतलब जो अनचाहा है। और दीर्घकाय का लघुकाय होता है, कृशकाय नहीं होता है। भीमकाय का कृशकाय होता है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। भीमकाय का विलोम होता है कृशकाय, दीर्घकाय का विलोम होता है लघुकाय, जो कि यहाँ नहीं दिया है। तो ए और डी दोनों गलत है, बी और सी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 32 को देखें। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक आपको बताना था। दुष्प्राप्य, अलब्ध, प्राप्य और दुर्लभ दिया है तो दुर्लभ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, यहाँ आ जाइए, देखिए अनिवार्य, इसका विपरीतार्थक क्या होगा। तो अनिवार्य का हो जाएगा आपका ऐच्छिक। अनिवार्य मतलब जिसका कि निवारण आप नहीं कर सकते, यानी उसे करना ही है, तो उसके लिए हो जाएगा आपकी इच्छा पर निर्भर है, अर्थात ऐच्छिक। प्रश्न संख्या 34 में कहा गया कि सही कौन सा है बताएं। जागरण का अजागरण, जालिम का रहमदिल, जीर्ण का अंजीर्ण और तर्क का सर्क। देखिए और बताइए। तो 34 आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सही की तलाशी करनी थी। तो जालिम का रहमदिल ठीक है, बाकी जितना है वो सब गड़बड़ दिया हुआ है। जागरण का क्या होगा, जागरण का हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं जागरण का हो जाएगा निद्रा, ठीक है, निद्रा का जागरण जैसे होता है। जीर्ण का अजीर्ण हो सकता है, पुष्ट हो सकता है, दृढ़ हो सकता है, ठीक। अजीर्ण मतलब जो कि जीर्ण ना हो, अर्थात मजबूत होगा। तो यहाँ अनजीर्ण लिखा हुआ है, गड़बड़ दिया है ना। और तर्क का सर्क नहीं होगा, तर्क का वितर्क हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बी वाला सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35। सचल का निश्चल दिया है, निरपेक्ष का सापेक्ष है, मौलिक का अनुदित है, बंधन का मोक्ष है, इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो अब यहाँ पूछ रखा था कि इसमें कौन सा गलत है। तो जितने दिए हैं सभी ठीक हैं। सचल का निश्चल, सचल मतलब जो चलायमान है, निश्चल मतलब जो एक जगह स्थिर है, निरपेक्ष का सापेक्ष एकदम सही है, मौलिक का अनुदित ठीक है, बंधन का मोक्ष ही होता है, तो सब तो सही है। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। यहाँ देखिए 4 विकल्प दिए हैं, शुष्क का विलोम जो है वो आपको चुनना है। रुक्ष, आर्द्र, शीत और नर्म। शुष्क, शुष्क माने सूखा, तो आर्द्र, आर्द्र मतलब गीला। पढ़ते हैं ना भूगोल में शुष्क जलवायु और आर्द्र जलवायु, तो वही चीज़ है। इसके बाद अगले वाले को देखिए पुष्ट, पुष्ट का विलोम क्या है। तो इसमें आप देखिए क्षीण लिखा है, विशाल लिखा है, हृष्ट लिखा है, सुपोषित लिखा है, किसको चुनेंगे, हम चुनेंगे क्षीण को। प्रश्न संख्या 38। सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा, निश्चित तौर पर उग्र। प्रश्न संख्या 39, यहाँ जोड़ा बनाकर दिया है, गलती तलाशनी है। दक्षिण का वाम, उद्यम का आलस्य, निषेध का विदित और बर्बर का सभ्य। अब इसमें आपको बताना है, अब इसमें गलती कहाँ पर है। तो दक्षिण का वाम ही होता है, वाम माने उत्तर को कहा जाता है, दक्षिण मतलब दाहिना या दक्षिण दिशा से तात्पर्य हो सकता है, तो कुल मिलाकर ये ठीक है, दाहिना बायां। इसके बाद निषेध का विदित नहीं होता है बल्कि विहित होता है, ठीक है, विहित भी हो सकता है और विधि भी हो सकता है, विधि और निषेध कहा जाता है, तो वो भी ठीक होता है, लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं। तो जो सही होता है उसे हम सही करते चलते हैं। देखिए ये सही दिया है, बर्बर का सभ्य भी ठीक दिया है, लेकिन यहाँ जो दोनों दिया हुआ है तो उद्यम, उद्यम का क्या होगा, आलस्य, ये भी ठीक है। गलती कहाँ पर है, सी वाले में। 39 का जो ऑप्शन है सी वाला वही गड़बड़ है। निषेध का विधि होता है, ए बी और डी तीनों सही है, इसमें से गलत है हमारा सी वाला युग्म। निषेध का क्या होता है, विधि होता है, और विदित जो लिखा हुआ है इसका अविदित होता है। विदित मतलब क्या होता है, जो ज्ञात हो, जिसके बारे में मालूम हो। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। यहाँ देखिए जोड़ा बनाकर दिया है, गलती कहाँ है वो ढूंढनी है। तो विधवा का सधवा, अधोमुख का ऊर्ध्वमुख, अंतरंग का अनंतरंग और धवल का श्याम। बताइए इसमें से गड़बड़ कहाँ पर है। देखिए गड़बड़ है आपके अंतरंग वाले में, अंतरंग का अनंतरंग, यहाँ अनंतरंग लिखा हुआ है तो हर जगह अन उपसर्ग नहीं काम करता है। यहाँ पर जब अंतरंग का एक प्रचलित आपको विलोम मिल रहा है बहिरंग, तो आप उसको क्यों नहीं चुन रहे, तो यहाँ ये गलत दिया हुआ है। बाकी जितने हैं वो सभी के सभी सही हैं। विधवा का सधवा होता है, अधोमुख का, अधो मतलब नीचे की ओर, ठीक है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, तो नीचे की ओर मुंह किया हुआ और ऊपर की ओर मुंह किया हुआ। धवल का श्याम भी ठीक है, तो यही वाला गड़बड़ है।
प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं, अतिवृष्टि का विलोम आपको बताना है। तो क्या होगा? अगर अनावृष्टि नहीं दिया हो तब आप अल्पवृष्टि को चुन सकते हैं, नहीं तो प्रचलित इसका अनावृष्टि ही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 42, यहाँ देखिए जोड़ा बना के दिया है, गलती कहाँ है वो ढूंढनी है। तो ध्यान से देखिएगा, क्षर का अक्षर है, समास का व्यास है, स्वल्पायु का चिरायु है और आहार का विहार है। इसमें से किसको आप चुनेंगे? तो अब 42 को आपने ध्यान से अगर देखा तो आहार का विहार कुछ विलोम नहीं होता है, आहार का निराहार हो सकता है। ठीक है, तो ये गड़बड़ दिया है, बाकी सारे सही है। समास मतलब होता है सिकुड़ना, व्यास मतलब फैलाना। इसके बाद प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं, विलोम के लिहाज से सही शब्द युग्म कौन सा है? आग्रह का ग्रह दिया है, अपकर्ष का उत्कर्ष है, सरज का औरस है और उत्सर्जन का उन्मज्जन है। इसमें जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। तो सही आप ढूंढिए, इसमें बताइए कौन सा होगा। देखिए इसका बी हो जाएगा, अपकर्ष का उत्कर्ष सही दिया हुआ है, ये ठीक है, उन्नति और अवनति से तात्पर्य है। बाकी आग्रह का दुराग्रह हो सकता है ना, जारज का औरस होता है और उत्सर्जन का अवशोषण होता है ना। तो ये ठीक था, मतलब एकमात्र बी वाला ठीक था, बाकी जितने हैं वो गड़बड़ है, उनका सही आपको बताया। तो इसके बाद 44 को देखते हैं, स्पृश्य का देखिए इसमें विलोम क्या होगा? यहाँ वर्तनी भी चेक हो रही है, तो 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अस्पृश्य। लेकिन लिखेंगे कैसे? ऐसे, पहला जो इसमें स होगा वो दंत्य स होगा आधा, और दूसरा जो आधा स आप लिख रहे हैं वो तालव्य श होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, इसमें मूर्धन्य श नहीं इस्तेमाल होगा, ये ध्यान दीजिएगा। कर्कश का आपको विलोम बताना है, बताइए कर्कश का विलोम इसमें से कौन सा होगा? देखिए और बताइए। कठोर, विवेकी, मधुर और विनम्र दिया है, तो कर्कश का क्या होना चाहिए? इसका हो जाएगा आपका मधुर, कड़वा और मीठे से तात्पर्य होता है। इसके बाद 46, इति श्री और श्री गणेश, ये आपस में विलोम है तो आप पहले ही सुन लिए। श्री गणेश का आपको विलोम बताना है। श्री गणेश मतलब एक सांकेतिक तौर पे आरंभ करने से तात्पर्य होता है, तो इति श्री मतलब समापन। इसके बाद प्रश्न संख्या 47 की ओर आते हैं, जो कि यहाँ पर है। इसमें कहा गया कि अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो प्रसारण का संकुचन, ओजस्वी का निस्तेज, भिज्ञ का सभिज्ञ और देहाती का शहरी। देखिए और बताइए। तो 47 और सही जवाब इसका हो जाएगा, इसमें से गलत की तलाश करनी है ना, तो भिज्ञ का जो सभिज्ञ दिया है, सभिज्ञ जैसा कोई शब्द नहीं होता है। भिज्ञ का अनभिज्ञ ठीक है, ठीक, भिज्ञ का अज्ञ भी ठीक है और अनभिज्ञ भी ठीक है, लेकिन सभिज्ञ नहीं होगा, तो ये इसमें से गलत दिया हुआ है। बाकी जितने हैं ठीक हैं। प्रसारण का संकुचन, ओजस्वी का निस्तेज, देहाती का शहरी। प्रश्न संख्या 48, गौरव का विलोम शब्द क्या है? लाघव, कई बार आपने पढ़ा है। प्रश्न संख्या 49, मुखर का विलोम शब्द क्या होगा? तो मुखर का इसमें से विलोम आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? तेज, मौन, ओजस्वी, प्रबल, कौन सा होगा इसमें से? मुखर मतलब होता है जो बोलता हो, ज़्यादा बोलता हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए विलोम इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसका मौन हो जाएगा। ठीक, मुखर का इसमें कायदे से जो विलोम शब्द आपको दिखाई दे रहा है वो मौन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 में कहा गया कि कौन सा इसमें से सार्वजनिक का विलोम है? सार्वजनिक शब्द का जो विलोम है वो आपको बताना है। रहस्यमयी, निजी, एकांत और गोपनीय। तो सार्वजनिक का गोपनीय जो है वो सही, माफ कीजिएगा, सार्वजनिक का जो निजी शब्द है वो इसमें विलोम ठीक तौर पे दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 50 का जो सही इसमें से हम उपयुक्त विकल्प चुनते हैं वो निजी हो जाएगा। निजी मतलब व्यक्तिगत, जैसे कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी है और पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति से तात्पर्य होता है। गोपनीय जो है ये तो उजागर का विलोम होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक, बी वाला इसका ऑप्शन ठीक है। इस तरीके से हमने 50 प्रश्न यहाँ विलोम शब्दों के हल किए हैं। ऐसे ही बाकी जो सिलेबस के आपके अलग अलग हिस्से हैं उनसे भी हम 50 प्रश्नों को लेकर आएंगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।